class 10th, and subject is science, and the chapter is heredity and evolution. That is its 9th chapter, right? In the previous videos we had studied about the heredity and evolution, Charles Darwin work, even Mendel work on the pea, and number of other concepts. In the present video we will go with the origin of life, that is the postulate given by the J.B.S. Holden, suggested by J.B.S. Holden, and experimentally proved by the two scientists Miller and Urey. So let's start with a big smile on your face. How the life is originated? Question is this. In the previous video we discussed about the formation of or evolution of the new species by the Galapagos Island, on the Galapagos Island by the Charles Darwin. पिछले वीडियो में हमने क्या देखा कि जो गैलापागोस आइलैंड था, जब उसके वहां पे चार्ल्स डार्विन पहुंचे तो उन्होंने क्या देखी, फिंचेस देखी, चिड़ियां देखी। उन चिड़ियों को देख के क्या देखा कि उनकी नई नई प्रजातियां पैदा हो रही हैं, लेकिन ये सारी प्रजातियों में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग थी, राइट। बट मेंडल ने क्या किया, ये तो डार्विन ने किया, राइट, एंड ही बिकम द फादर ऑफ इवोल्यूशन। मेंडल ने क्या किया, मेंडल क्या कहते थे कि जस्ट क्या होगा कि न्यू स्पीसीज में अंदर कैरेक्टर्स ट्रेड्स कैसे आते हैं और वो ट्रेड्स कैसे जीन्स के साथ रिलेटेड हो सकते हैं। बट द टू फेमस रिनाउंड साइंटिस्ट, बॉटनिस्ट, जियोलॉजिस्ट ऑफ देयर फील्ड, राइट, किसी ने भी ये बात नहीं की कि इस अर्थ पे लाइफ आफ्टर ऑल स्टार्ट कैसे हुई। अगेन फिर वही mythological concepts are there, like as per the Christian Adam and Hava are there, कि दोनों थे, पृथ्वी पर एक एक जोड़ी बना के भेजी थी, फिर वो फल फूल वो सारा, like there are lot of stories। फिर कई लोग क्या कहते थे कि जो नॉन लिविंग मैटर है वो अपने आप ही लिविंग को पैदा कर देता है, अपने आप ही जहां पड़े होते हैं। और एग्जाम्पल क्या दी उन्होंने वहां पे भी, लिमार्क वगैरह ने, तो दे सेड दैट कि हम क्या करेंगे, अगर मीट रखा हो तो उसमें से कीड़े मक्खियां पैदा हो जाती हैं, राइट। लेकिन उसके बाद कौन आए, लुईस पाश्चर आए, और लुईस पाश्चर ने एक बायोजेनेसिस की थ्योरी दे दी। ये फर्स्ट पर्सन था जिसने क्या किया, थोड़ा सोचने के लिए मजबूर कर दिया बायोजेनेसिस की थ्योरी देके। किसने, किसकी बात कर रहा हूं मैं, लुईस पाश्चर की बात कर रहा हूं। लुईस पाश्चर ने क्या किया, ठीक है ना, ही टुक द बॉक्सेस, उन्होंने कई बॉक्सेस लिए इस तरह से, पाश्चर ने बॉक्सेस यूज किए बेटा, तो उन्होंने क्या किया, नीचे मीट के पीस रख दिए, राइट, और एक क्या रखा, ये ओपन रखा, एक के ऊपर क्या लगा दिया, मुस्लिन क्लॉथ लगा दिया, और तीसरे को कवर ही कर दिया। अब व्हेन द रोटिंग ऑफ द मीट इज देयर, ये मीट जो सड़ने लग पड़ा, उसके बाद क्या देखते हैं वो कि जस्ट मीट सड़ा तो जरूर है बट कवर्ड है या कुछ भी है, दैट, ठीक है, द मैगट्स डजंट डेवलप्ड इन दिस। मैगट क्या होते हैं, जो लार्वा होते हैं मक्खियों के, उनको क्या बोलते हैं, मैगट्स। तो मैगट्स वहां नहीं पैदा हुए, किसमें पैदा हुए हैं, जो बॉक्स क्या था, खुला था। इसका मतलब जो हाउस फ्लाइज थी वो यहां विजिट कर रही थी, दे ले एग देयर मीट, दे ले देयर एग इन द मीट, तो वही एग टूट के क्या बना, देन इससे उन्होंने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दी कि क्या होता है, जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है वही नई ऑर्गेनिज्म को पैदा कर सकता है। यहां से ये थ्योरी आ गई। अभी भी लेकिन क्वेश्चन फिर वही खड़ा था, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वेयर, कि ये मक्खी आई है तो अगर ये पहली ही मक्खी है तो ये भी कहां से आई होगी, ये क्वेश्चन खड़ा था, ठीक है। देन साइंटिस्ट आए इन 1929, जेबीएस हॉल्डन थे, तो ये ब्रिटिशर थे, बाद में ये इंडियन सिटीजन बन गए। तो उन्होंने क्या सुजेस्ट किया, दिस सुजेस्ट दैट लाइफ मस्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कि हमारी लिविंग चीजों में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको ऑर्गेनिक कहते हैं, और जो बाहर नेचर में होते हैं उनको इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि जो लाइफ है दैट मस्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कि सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ शुरू होगी, विच वर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, जो इस पृथ्वी पर थे, सून आफ्टर अर्थ वाज फॉर्म्ड,
जब पृथ्वी बनी हुई होगी। एंड हैव रिड्यूसिंग एनवायरमेंट, नो ऑक्सीजन प्रेजेंट, कि रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था उस टाइम पे जब अर्थ बनी, तो रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस नहीं थी, ठीक है ना, वहां पे ऑक्सीजन गैस नहीं थी, अमोनिया था, वाटर थी, ठीक है, मीथेन थी, हाइड्रोजन गैस थी, बट क्या नहीं था, ऑक्सीजन गैस नहीं थी, तो रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था। उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ कि जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे वो आपस में जुड़ गए, उन्होंने सिंपल क्या बना दिया, लाइफ को ओरिजिनेट किया था। दिस इज बाय जेबीएस हॉल्डन। पर इट इज जस्ट ए पोस्टुलेट, इट इज जस्ट ए सजेशन, इट प्रूफ नहीं था, इसका प्रूफ नहीं था। फिर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया, इट, ठीक है, इट वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय, किसने प्रूव किया इसको, स्टेनले एल मिलर एंड हैरोल्ड सी यूरे, हैरोल्ड सी यूरे एंड किसने किया है, ठीक है, स्टेनले एल मिलर ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। उन्होंने कैसे किया, पहले सेटअप देखते हैं उनका, फिर बात कर। दिस इज अ सेटअप, राइट। इधर उन्होंने क्या ले लिया, पानी ले लिया, राइट, और इधर क्या ले लिया उन्होंने, गैसेस ले ली। कौन सी गैसेस, द सेम गैसेस दोज आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन, यानी कि जो उस पर फ्री ऑक्सीजन नहीं थी तो इसके अंदर भी ऑक्सीजन गैस नहीं रखी गई, तो ये कर दिया, राइट। उसके बाद यहाँ क्या लगा दिया, कंडेंसर जो इसको ठंडा करेगा, और ये सारा सिस्टम था। और इधर से क्या लगाया इन्होंने, इलेक्ट्रिक सप्लाई दे दी, हाई वोल्टेज की सप्लाई है, क्या है ये, बहुत ही हाई वोल्टेज की क्या कर दी, सप्लाई दी है। तो इस तरह से इसको जोड़ दिया, ये हमारा उल्टा हो गया मेरा, अब चलो इसको पॉजिटिव लेते हैं, और इधर से इसको हम क्या ले रहे हैं, दिस इज नेगेटिव, राइट। अब क्या था, ये गैसेस सारी इस चैम्बर में ली गई, और हाई वोल्टेज में ये दोनों क्या है, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड में यहाँ क्या किया गया, इलेक्ट्रिक स्पार्क किया गया। जब यहाँ इलेक्ट्रिक स्पार्क किया गया तो ये गैसेस सारी क्या होगी, गर्म होगी, एंड गर्म होने के बाद ये आपस में फ्यूज होगी एंड चेंजेस टू अमीनो एसिड एंड हाइड्रोकार्बन्स, इनके आपस में जुड़ के क्या बन गया, अमीनो एसिड्स। एंड हम जानते हैं अमीनो एसिड किसकी बेसिक फॉर्म है, प्रोटीन्स की, और हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ से ये कंडेंस होकर वाटर के अंदर चले। आफ्टर फ्यू वीक्स वो यहाँ क्या देखते हैं, दे चेंजेस इनटू द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड दे आर नॉट, हालांकि इतने क्लियर नहीं थे, दे आर नॉट वेल डेवलप्ड, दे आर नॉट क्लियर दैट दे आर सेल और समथिंग एल्स, दे आर द लंप ऑफ, मतलब एक गुच्छा था, एक ढेर सा लगा हुआ था, और उसके लिए क्या टर्म यूज किया गया, कॉन्जर्वेट्स। तो उन्होंने क्या बना दिए गए, कॉन्जर्वेट्स की फॉर्मेशन होगी, और वही कॉन्जर्वेट बाद में क्या बने, बेसिक जो है लाइफ जो है वो इस तरह से मानते हैं कि समुद्र में कहीं शुरू हुई। तो उन्होंने इस थ्योरी को यहाँ से फ्रॉम द इनऑर्गेनिक से क्या बना दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखा दिया, और कॉन्जर्वेट तक उसको प्रूव कर दिया। तो ये एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ था किसने दिया था, मिलर एंड यूरे। तो चलते हैं मिलर एंड यूरे की बात करते हैं आगे। इट वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय द स्टेनले एल मिलर एंड हेरोल्ड सी यूरे। इन 1953 ही असेंबल्ड ए सेटअप इन विच द गैसेज लाइक मीथेन, CH4 क्या होती है, मीथेन, H2O क्या है, वाटर, NH3 क्या, अमोनिया, H2 क्या, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, वर ओवर वाटर, कहाँ से, पानी के ऊपर रखी गई थी। एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस स्पार्क वाज पास थ्रू इट, जो इलेक्ट्रिक स्पार्क है उसमें से पास किया गया। एंड ऑफ द वीक, जो एक सप्ताह के बाद जो नेक्स्ट वीक आया, 15% ऑफ कार्बन हैड बीन कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स विच मेक अप द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और हम जानते हैं प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, प्रोटीन हमारा क्या होते हैं, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। तो यहीं से इन्होंने क्या कर दिया, सारी इसको स्टडी को किया था। तो दिस इज ऑल अबाउट द चार्ल्स डार्विन, दैट इज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की थ्योरी है। तो चार्ल्स डार्विन क्या दिया था हमें, दैट इज द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। लेकिन पहली स्पीसीज कैसे आई, उसकी जो सबसे ज्यादा मानी हुई आज तक जो वैलिड थ्योरी है वो देने वाला कौन था, पोस्टुलेट गिवन बाय, बता दिया आपको, जेबीएस हॉल्डन एंड प्रूव्ड बाय द मिलर एंड यूरे। सेम क्वेश्चन है, आप इस तरह से सारा लिख सकते हैं। जो हमने अब तक डिस्कस किया वो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बन जाएगा बेटे। व्हाट एविडेंसेस डू वी हैव फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम इन एनिमेट मैटर। हम सारी यही बात लिखेंगे, ठीक है। द पोस्टुलेट वाज गिवन बाय, that it was suggested by JBS Holden that the life must be originated from the inorganic substances, ठीक है, at the present, those are present in the atmosphere when the earth was formed and the environment reducing, and it is proved by the Miller and Urey when they pass the electric spark between the ammonia, water and methane and hydrogen gas, and after the 1 week 15% of the ammonia molecule convert into the
amino acids and they changes the into the proteins. This show that life origin of life is from inanimate matter. तो इस तरह से जो भी आप चाहें इसको जोड़ सकते हैं तो आपके पास रहेगा. The next topic in the book is speciation. And what is this speciation? Speciation is formation of new species. सबसे पहले बेटे जब भी न्यू स्पीशीज की बात करते हैं आपको पता होना चाहिए स्पीशीज बोलते किसको. इट इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग बट डज नॉट ब्रीड विद द अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ द अदर ग्रुप. एक ऐसे ग्रुप है किसका ऑर्गेनिज्म का जो आपस में तो रिप्रोड्यूस कर सकता है लेकिन दूसरे के साथ ये मेट नहीं कर सकता, दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. तो उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? स्पीशीज कहा जाता है. समझ गया मेरी बात को कि सिर्फ अपने अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए. ठीक है, जैसे हम एक कैट लेते हैं तो वो रिप्रोडक्शन किसके साथ करेगी? मेल एंड फीमेल कैट्स. ऐसे थोड़ी कोट कैट और डॉग की आपस में अगर हम मेट कराएंगे तो रिप्रोडक्शन हो जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है, नेचुरली नहीं है. अभी साइंटिफिकली कुछ ऐसे किए गए हैं, उसको छोड़ दीजिए. तो हम स्पीशीज किसको कहते हैं? द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दैट आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है, इन बिटवीन द ग्रुप, बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद द अदर ऑर्गेनिजम्स. तो यहां से बात चली. ठीक है, बहुत अच्छा काम किया चार्ल्स डार्विन ने, बट उन्होंने ये तो देखा ही नहीं कि द स्पीशीज, दो गैलापैगस जो आइलैंड पे के ऊपर न्यू बर्ड्स थे, न्यू स्पीशीज आ गई थी, दैट इज जस्ट अ चेंज इन देयर बीक, इन देयर क्लॉ, इन देयर बीइंग एक्सेट्रा. क्या वो कहीं आपस में इंटरब्रीड तो नहीं कर रही थी? क्या दे आर कंप्लीटली न्यू स्पीशीज, या ओनली द माइक्रो एवोल्यूशन इज देयर कि एक दो कैरेक्टर्स में माइनर सा चेंज था जो नोटिस तो हो रहा था. ठीक है, स्मॉल चेंजेस वर देयर. समझ रहे ना, वो स्पीशीज के अंदर स्मॉल चेंजेस तो थे, लेकिन क्या वो ये बता रहा था कि बट डज नॉट टेल अबाउट और एक्सप्लेन हाउ. उसने बताया कि अगर ये नई स्पीशीज थी तो ये कैसे आई. अगर ये सचमुच में अगर हम मान लेते हैं कि देयर इज अ माइक्रो इवोल्यूशन बट दैट माइक्रो इवोल्यूशन रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, तो फिर क्वेश्चन खड़ा हो गया, इट डजंट एक्सप्लेन बाय द डार्विन कि हाउ डज न्यू स्पीशीज वर फॉर्म देयर. ठीक है, उन्होंने दो बातें तो बहुत अच्छी बोली कि नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट वर देयर. ओके, क्या इसके सिवा कोई और रीजन भी हो सकता था? इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस स्पेसिएशन, आगे कुछ एक हम डिस्कशन करते हैं. हमने एक चांस नंबर मान लिया. ठीक है, हमने ये रखा कि ग्रुप ऑफ बीटल्स क्या हो सकता है. मान लीजिए यहाँ पेड़ है, यहाँ बीटल्स हैं, ये बीटल्स के ग्रुप को हमने दो हिस्सों में बांट दिया. ठीक है, स्प्लिट इनटू टू पॉपुलेशन दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद ईच अदर. अगर ये इस तरह से दो ग्रुप बन जाते हैं और आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तभी तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? इंडिपेंडेंट स्पीशीज है, राइट. अगर ये आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं, इनके बीच में रिप्रोडक्शन हो रही है, तब तो ये इंडिपेंडेंट स्पीशीज नहीं. ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि इट इज ए ग्रीन और इट चेंजेस टू, जो ग्रीन है ये ब्लू में चेंज होगी, राइट. तो क्या ब्लू एक न्यू स्पीशीज है? हम कब बोलेंगे दैट ब्लू इज अ न्यू स्पीशीज? इफ ब्लू बीटल डज नॉट रिप्रोड्यूस विद द ग्रीन बीटल. अगर इसके साथ इसका कोई रिलेशन, मीटिंग नहीं होती है, ठीक है, क्या नहीं होते हैं, फर्टाइल नहीं, यंग वंस नहीं पैदा हो रहे हैं, तब हम बोल सकते हैं कि जो ब्लू है इट इज ए न्यू स्पीशीज. अदरवाइज ये ब्लू स्पीशीज नहीं है, इट इज जस्ट ए माइक्रो एवोल्यूशन. ठीक है, तो यहां तक तो बात हमें समझ. अब इसके लिए क्या केस लिया कि बुशेज आर स्प्रेड. मान लीजिए कि जो ये हमारी जो बुशेज थी बड़ी दूर तक फैल गई, काफी दूर तक फैली हुई, राइट. और कुछ पॉपुलेशन इधर है और कुछ पॉपुलेशन बड़ी दूर बैठी, राइट. अब यहां से जो इंडिविजुअल है वो इधर नहीं आ रहे, जो हमारे इंडिविजुअल इधर है वो कहीं दूर नहीं जा पाते हैं. तब क्या रहता है? कहता है बुशेज आर स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया एंड लोकल पॉपुलेशन ऑफ आर. नंबर केस क्या लिया गया? सम एडवेंचरस बीटल माइट गो फ्रॉम वन साइड टू अनदर. कुछ ऐसे एडवेंचर करने वाले चल यार चल ही पड़ते हैं, देखते हैं कितना रास्ता लंबा है, घूम फिर के आते हैं इनके, और वो यहां से यहां आ गए, राइट. एक तो ये मेथड हो सकता है. दूसरा का केस हो सकता है क्रो पिक देम एंड ड्रॉप समवेयर एल्स विदाउट किलिंग देम. क्रो ने उनको उठाया और ले जाकर यहां फेंक दिया, राइट. ये देख रहा हूं, देखिए क्या कंडीशन है कि ये बुशेस का एरिया है और लगभग मान लीजिए ये 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है. अब यहां भी बीटल्स हैं,
और यहां भी बीटल्स हैं, राइट। अब ये अपना ग्रो कर रहे थे, कोई इधर से नहीं जा रहा, कोई इधर, लेकिन दो केस लिए कि थ्रू क्रो, या तो क्रो ने इसको यहां गिरा दिया, या कोई एडवेंचरस था खुद उड़ते हुए बैठते हुए यहां पहुंच गया, राइट। तो ये केस हो सकता है। उसके बाद क्या, एक रिवर है, रिवर के बाद फिर से क्या है, वही बुशेस हैं, और यहां फिर से क्या है, बीटल्स है, राइट। अब जब ये वाला क्रो ने यहां गिराया और उसको मारा नहीं है, या यहां तक आ गया, तो होगा क्या, दो केसों के बाद हमारे पास स्थिति क्या आ गई, नो दिस माइग्रेंट, जो हमारा इधर से ये वाला जो इधर से बीटल उड़ के कहां पहुंचा, यहां पहुंचा है, इट विल मेट विद द इंडिविजुअल ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। हो सकता है यहाँ की कोई पॉपुलेशन का, ठीक है, बीटल है, उसके साथ इसने क्या किया, मीटिंग शुरू कर दी, और मीटिंग के बाद इसने क्या किया, जो नया यंगमैन पैदा हुआ है, नए इंडिविजुअल पैदा हुआ, उसके अंदर थोड़े से कैरेक्टर चेंज हो गए। अगेन इसको चांस मिलता है, इसकी लाइफ है ये, फिर इसके साथ मेट कर रहा है, अब क्या हुआ, अब तो एंटायरली चेंज हो गया। इसी तरह से कोई 5-10 ऐसी स्पीसीज तैयार होगी जो कि इस कैपेबल थी, ठीक है, जो जिनके कैरेक्टर्स इनसे अलग थे, जिनके ट्रेड्स इनके अलग थे, एंड दे आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग ओनली, ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते थे, दे कांट इंटरब्रीड विद दिस और दे कांट इंटरब्रीड विद प्रीवियस लोकल पॉपुलेशन। ना तो वो माइग्रेंट के साथ क्या कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, ना लोकल के साथ, बल्कि उन्होंने एक एंटायरली अलग बनाना शुरू कर दिया, बट चांसेस आर वेरी लेस। तो यहां उन्होंने क्या केस लिया, नाउ दिस माइग्रेंट विल रिप्रोड्यूस विद लोकल पॉपुलेशन, सो जीन फ्लो विल बी देयर, अब जीन बदलेगा बिटवीन पार्टली सेपरेटेड स्पीसीज। देखिए ये पार्टली सेपरेटेड स्पीसीज थी, कोई ज्यादा दूर वाली स्पीसीज नहीं थी, तो इनमें जीन फ्लो तो आया, ठीक है, मॉडिफिकेशन तो हुई। एक और केस हो सकता था, है ना, जब मैंने कहा कि क्रो ने, ठीक है, जब क्रो ने यहां से इसको उठाया तो जुटड़ा यहां गिराए, ठीक है, क्रो में अगेन लिफ्ट द बीटल एंड कहां करता है, ड्रॉप इट आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर। अब उसने उसको रिवर से बाहर फेंका था। देखिए यहां मैंने कहा पॉपुलेशन में चेंज आया, लेकिन चांसेस कम थे, बिकॉज इट इज पार्टली सेपरेटेड, है ना, ये पूरी तरह से नहीं है, ये क्या है, इट इज पार्टली सेपरेटेड स्पीसीज थी। नाउ ये क्रॉस कर गए, अब क्या आ गई, फुली सेपरेटेड स्पीसीज के साथ हमारे पास कंडीशन आ गई, है ना। तो ये पार चला गया। जब ये पार चला गया तो क्या होगा, कहता बीटल्स, मान लीजिए बीटल इज ड्रॉप्ड आफ्टर अ रिवर, नो इट इज मोर आइसोलेटेड, अब ये बाकियों से क्या हो चुका है, ज्यादा आइसोलेटेड है, ठीक है ना। नो चांसेस ऑफ जीन फ्लो इज, अब चीन की मुड़ के जीन वहीं पहुंच जाए, अब हो सकता है कि ये वाले द्वारा फिर से इनसे कंबाइन कर दे, अब इनके द्वारा यहां आने के चांस क्या है, कम है। नाउ द चांसेस ऑफ जीन फ्लो इज वेरी लेस। ओवर जनरेशंस, काफी जनरेशन के बाद जीन फ्लो इज देयर दैट रिजल्ट इन जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब क्या हुआ, कुछ जेनेटिक चेंज आई, या नेचुरल सिलेक्शन ने साथ दिया, एंड डिस्प्ले डिफरेंटली इन दैट। अब बात आ गई, ठीक है, ओवर जनरेशन न्यू स्पीशीज तैयार होगी, जीन फ्लो भी आ गया, ठीक है, दैट रिजल्ट इन अ जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट ने भी साथ दिया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि न्यू स्पीशीज हमारे पास आ गई, राइट, लेकिन क्या जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन इन दोनों ही जगह पे सेम काम करेगा? जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन क्या दोनों जगह पे काम करता है? नो। होता क्या है, एज पर द रीजन, एज पर द एरिया, द चांसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज डिफरेंट। सपोज देखिए इधर क्या था, इधर तो क्रो बड़े ज्यादा घूम रहे थे, ठीक है, इधर क्या हुआ, ईगल्स आ गए। अब ईगल्स किसके अटैक करते हैं, क्रो पे, इन्होंने क्रो ही खत्म कर दी। जब क्रो खत्म कर दिए तो यहां वाले बीटल की पॉपुलेशन हम डिस्कस कर चुके थे कि क्या थी, पहले रेड, फिर मॉडिफिकेशन क्या होगी, ग्रीन एंड रेड, फिर मॉडिफिकेशन क्या होगी, ग्रीन एंड ब्लू। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया ना। हमने देखा कि रेड ईटन बाय क्रो, ब्लू ईटन बाय क्रो, दैट्स व्हाई द पॉपुलेशन ऑफ ग्रीन इज इंक्रीजिंग, इट मींस नेचुरल सिलेक्शन इज देयर। क्यों है नेचुरल सिलेक्शन? बिकॉज ऑफ द अडाप्टेशन ऑफ द दिस पर्टिकुलर ग्रीन कलर दैट हेल्प द बीटल टू हाइड देमसेल्फ इन द बुशेस, राइट। अब दूसरी तरफ की बात कर रहा हूं मैं, इधर यहां मान लीजिए ग्रीन स्पीशीज है, यहां रेड ही है, राइट, रेड के बाद ग्रीन भी आई है, और इधर क्या आ गई हमारे पास, रेड। अब मुझे यहां बताइए, देयर आर नो क्रोज, बिकॉज क्रोज आर ऑलरेडी क्या कर जो है, वैनिश्ड बाय द ईगल्स, खत्म कर चुके हैं। देन हाउ कैन बी पॉसिबल? अब यहां कंडीशन क्या होती है, क्या ग्रीन को कोई बेनिफिट मिलेगा? नो, ग्रीन डजंट गेट एनी बेनिफिट। इट मींस द नेचुरल सिलेक्शन इज हियर somewhat different from the situation A. That's why this is the situation, right?
तो जब ऐसी सिचुएशंस की बात करते हैं तो हमारे पास अलग अलग जगह पे जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन अलग अलग तरीके से काम करते हैं, दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, राइट। तो यहाँ पे यही दिया है आपको कि क्रो प्रेजेंट है, ग्रीन बीटल इंक्रीज कर रहे थे, क्रो एलिमिनेटेड बाय ईगल हो गए, तो क्या हुआ हमारे पास जो ग्रीन बीटल है, ठीक है, दे डू नॉट गेट एनी एडवांटेज, उनको कोई एडवांटेज नहीं। तो क्या अब हमने दो बातें देखी कि जब स्पीसीज इधर से उधर माइग्रेशन कर रही है तो कुछ हो रहा है, ठीक है, या नेचुरल सिलेक्शन हो रही है बीच में तब भी तो हो रहा है, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, एक्सीडेंटल ग्रोथ है ना, बढ़ सकते हैं, क्या यही रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, इनसे ज्यादा चीजें और भी रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज अ डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए की फॉर्मेशन होती है, डीएनए की कॉपी बन रही होती है, तब भी बेटे कई बार चेंज आ जाता है। नॉर्मली डीएनए के अंदर जो 4 ये नाइट्रोजन बेस होते हैं, ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थायमिन, जी फॉर ठीक है, सी फॉर साइटोसिन एंड जी फॉर ग्वेनिन। ए टी से जुड़ता है, जी सी से जुड़ता है। जब कभी रेप्लिकेशन होती है गलती से ए किससे जुड़ जाए, जी से जुड़ जाए बेटे, तो क्या हो जाता है, बिल्कुल अलग ही, ठीक है, डीएनए तैयार हो जाता है। तो दिस इज कार्ड, इसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। इसको डिटेल में आगे कराता हूँ। तो ये जो म्यूटेशंस होती हैं, सर्टेन चेंजेस होती हैं, इनसे भी एंटायरली न्यू स्पीशीज पैदा हो जाती, ठीक है। इसके सिवा क्या रहता है हमारे पास, कई बार मदर और फादर से 2 क्रोमोसोम इस तरह आते हैं। ये मैं सिर्फ दिखाने लगा आपको, एक को थोड़ा मैंने ब्लू कर दिया है और एक को, अब एट द टाइम ऑफ, ठीक है, मियोसिस के टाइम पे देयर इज अ चांस ऑफ, क्या होता है, इसका आधा आधा हिस्सा आपस में चेंज कर जाते हैं, राइट। तो यहां से क्या हो गया, इनमें इसको इतना ब्लैक मिल गया, ये दिखाने के लिए, ऐसा होता नहीं, वाइट ब्लैक कलर तो नहीं होते हैं, पर मैंने वैसे बताया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, यहाँ क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर। सो एक मदर से जीन अलग आया, फादर से अलग आया, क्रॉसिंग ओवर हो गई, या फिर बीच में म्यूटेशन हो गई एप्लीकेशन के टाइम पे, दीज ऑल द फैक्टर्स दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेशिएशन, ठीक है। तो तभी नई प्रजातियां बनती हैं। तो रिजल्ट क्या है, देखिए मैंने पहले बोला कि ग्रीन आर नॉट एबल टू मेट टू रेड और ब्लू बीटल। जब ग्रीन ऐसी स्पीसीज तैयार हो जाएगी कि या ब्लू या रेड से नहीं मेट कर पाएगी, बट कैन रिप्रोड्यूस विद ग्रीन बीटल्स ऑफ ओन ग्रुप, अपने ही ग्रुप के ग्रीन बीटल से करेगी, तब जाके नई स्पीसीज बनती है। अदरवाइज हम छोटे छोटे कैरेक्टर्स देख के वी कांट से दैट द न्यू स्पीसीज इज फॉर्म्ड हियर। तो इन दिस वे न्यू स्पीसीज आर फॉर्म्ड। अभी हमने जो डिस्कस किया है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज थी तो उस पर फर्क पड़ा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दैट दिस जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जैसे हमने बोला कि जियोग्राफी, पानी ने, नदी ने इनको अलग कर दिया, रिवर ने अलग कर दिया था, क्या ये रोल प्ले करती है अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पीसीज रहती हैं या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रहता है? तो उसके बाद ही हम बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू टू बी सो मच पेशेंस, enjoy the stuff and be happy always. Thank you.